सत्यनारायण व्रत एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जो श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष तक दिला सकता है। यह व्रत विशेष रूप से विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले किया जाता है। इसमें भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है और 5 कथाओं का पाठ किया जाता है, जिनमें जीवन के उतार चढ़ाव और भगवान की कृपा की गाथाएं समाई हुई हैं। यह कथा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और व्रत का फल अवश्य मिलता है। तो आइए श्रद्धा और आस्था के साथ सुनते हैं सत्यनारायण व्रत की प्रथम कथा। प्रथम अध्याय। नारद मुनि भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, पृथ्वीलोक में कौन सा ऐसा व्रत है जिसके करने से मनुष्य समस्त सुखों को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इससे सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। जो मनुष्य सत्यनारायण व्रत करता है वह सुख, धन, ऐश्वर्य, संतान और मोक्ष को प्राप्त करता है। पुराने समय की बात है। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसका जीवन बहुत कठिनाई में बीतता था। भोजन के लिए उसे भिक्षा पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के प्रति उसकी आस्था अटूट थी। वह रोज भगवान का ध्यान करता और मन ही मन उन्हें स्मरण करता रहता। एक रात उसे स्वप्न में भगवान सत्यनारायण के दर्शन हुए। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम सच्चे मन से मेरा व्रत और पूजन करोगे तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगले दिन ब्राह्मण ने प्रातःकाल उठकर पास पड़ोस से थोड़ी थोड़ी सामग्री एकत्र की, फल, फूल और हलवा बनाकर भगवान का व्रत विधिपूर्वक किया, कथा सुनी और श्रद्धा से भोग अर्पित किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की वर्षा होने लगी। जहां पहले भूख और अभाव था, वहां अब सुख, शांति और समृद्धि आ गई। ब्राह्मण ने यह अनुभव अपने पड़ोसियों से साझा किया और सभी को सत्यनारायण व्रत करने की प्रेरणा दी। इस तरह पूरे गांव का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया और सभी का जीवन सुखमय हो गया। द्वितीय अध्याय। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसने व्रत करने वाले ब्राह्मण को देखा। उसने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप किस पूजा को कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उन्हें सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया। लकड़हारे ने लौटकर भगवान का व्रत किया और अगली सुबह से ही उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसका व्यापार चल निकला, घर में सुख शांति फैल गई। तृतीय अध्याय। अब कथा एक समृद्ध वैश्य सेठ की है। उस सेठ ने व्रत का संकल्प लिया, लेकिन जब उसकी पुत्री लीलावती का विवाह हुआ तो वह व्रत करना भूल गया। भगवान ने इसे अपना अपमान समझा और उनकी नाव समुद्र में डूब गई। जब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने भगवान से क्षमा मांगी और व्रत विधिपूर्वक किया। तब जाकर उसका व्यापार पुनः चल निकला। चतुर्थ अध्याय। सेठ की पुत्री लीलावती और उसका पति शतनंद व्यापार हेतु विदेश गए। उन्होंने भी व्रत का संकल्प तोड़ दिया। फलस्वरूप राजा ने उन्हें बंदी बना लिया। बाद में जब उन्होंने सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की प्रार्थना की और व्रत किया तो राजा ने उन्हें छोड़ दिया और उनका खोया सब कुछ वापस मिल गया। पंचम अध्याय। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाला मनुष्य चाहे किसी भी जाति, अवस्था या परिस्थिति में क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा और विश्वास से व्रत करता है तो उसे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। आखिर में भगवान विष्णु ने कहा, जो भी सत्यनारायण व्रत कथा को पूरे श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से सुनता या पढ़ता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह कथा न केवल बाहरी समृद्धि और सुख शांति का द्वार खोलती है, बल्कि मनुष्य के अंतर्मन को भी पवित्र और उज्ज्वल बनाती है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है वह यह जान जाता है कि भगवान की कृपा ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्ची भक्ति तब होती है जब मनुष्य अपने कर्मों का फल प्रभु को समर्पित कर देता है और अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर विनम्रता से प्रभु के चरणों में आत्मार्पण करता है।
यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का नाम, भक्ति और उपासना ही जीवन की सच्ची शक्ति है। जो ईश्वर में निष्ठा रखता है उसे जीवन की हर परीक्षा में विजय प्राप्त होती है और अंत में वही दिव्यता और शांति को प्राप्त करता है। ऐसे श्री सत्यनारायण भगवान की यह पावन कथा संपूर्ण हुई। सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।